आज हम कंप्रेशन पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन लेयर का एक टॉपिक है कंप्रेशन। प्रेजेंटेशन लेयर का एक टॉपिक है कंप्रेशन। कैसे करते हैं कंप्रेशन वो चीज़ समझते हैं। पहले सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, नीड फॉर कंप्रेशन। नीड फॉर कंप्रेशन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझते हैं नीड फॉर कंप्रेशन। जैसे अगर मैंने बोला एक बच्चे आप अपने स्मार्टफोन से एक कोई भी पिक्चर क्लिक करोगे स्मार्टफोन से, तो आपकी जो फोटो आती है वो कितने साइज की होती है? हम मान लेते हैं, सबसे कम साइज मान लेते हैं 2 MB। ठीक है, 2 MB की फोटो होती है। अच्छा, 1 सेकंड में कितनी पिक्चर्स चाहिए होती हैं ताकि वो वीडियो लगे? 1 सेकंड में कितनी पिक्चर्स चाहिए होती हैं, फ्रेम्स चाहिए होती हैं ताकि वो वीडियो लगे? 30 फ्रेम्स पर सेकंड इतनी चाहिए होती है, यानी 30 पिक्चर्स का मतलब हो गया 30 इंटू 2 60 MB। ये कितने के लिए डेटा है? 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए इतना डेटा। अब दूसरी चीज़, अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो 60 MB 1 मिनट का, यानी जिसमें 60 सेकंड्स होते हैं, उसके अंदर कितना डेटा चाहिए होगा? 60 इंटू 60, तो ये हो गया 3600 MB। ये तो हो गया 1 मिनट की बात। अगर हम बोलते हैं थर्ड 1 घंटे की बात, 1 आवर की बात बोलते हैं, तो 60 इंटू 3600, तो दैट इज 216 GB। इतना चाहिए होगा डेटा आपको। अब आपकी जो एक मूवी आती है HD क्वालिटी में, सोच के देखो कितने की आती है? 1 GB या 2 GB? 1 GB की। अब 1 GB और ये 216 GB है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंप्रेशन की हुई है और आपकी इमेज क्वालिटी प्रिजर्व रह रही है। तो हमें इसका मतलब कंप्रेशन, नहीं तो हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस ही नहीं होगी कि 216 GB को स्टोर करने के लिए, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए कंप्रेशन की नीड है। और नहीं तो अगर 216 GB अगर आपको नेटवर्क में A से B ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है तो इट विल टेक, पता नहीं कितना टाइम लगेगा कि ट्रांसफ़र करने में डेटा को। तो देयर इज़ अ नीड फॉर कंप्रेशन। तो बेसिकली कंप्रेशन, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, JPEG कंप्रेशन। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इमेज को कंप्रेस करेंगे। इमेज को कंप्रेस करने के बाद, यानी 2 MB का था, उसको हम ट्राई करेंगे बहुत कम कंप्रेस कर देंगे। उसके बाद जैसे 2 MB को अगर हमने 0.5 में कर दिया, MB में कर दिया, उसके बाद उसको और फिर किसको कंप्रेस करेंगे? वीडियो को कंप्रेस करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज MPEG कंप्रेशन। MPEG इसका होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें करते क्या है, बेसिकली क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम एक हमारी इमेज जो होती है, व्हाट इज दिस इमेज जो होती है, इट्स एन M क्रॉस N क्रॉस P मैट्रिक्स। इमेज जो होती है ये मैट्रिक्स होती है। P की वैल्यू नॉर्मली 3 होती है, सिंस इट इज़ अ कलर्ड इमेज। कलर्ड इमेज की बात करते हैं। जैसे अब हमने बोला कलर्ड मतलब P इक्वल टू 3 का मतलब पहला प्लेन R रेड प्लेन होता है, दूसरा प्लेन G प्लेन होता है, तीसरा प्लेन B प्लेन होता है। रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के मिक्सचर से पूरा कलर बनता है। इन तीनों के मिक्सचर से इन तीनों को कंबाइन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कोई प्रोपोर्शन होता है, जैसे 0.6 इंटू R प्लस 0.2 इंटू G प्लस 0.2 इंटू B। इससे टोटल मिलके आपका एक कलर वैल्यू आती है, दैट इज डिस्प्लेड कलर वैल्यू। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैंने लिए हैं ये चीज़ 0.2 समझाने के लिए, ये एक्चुअल फिगर्स आप नेट से सर्च करोगे वो मिल जाएंगे। M क्रॉस N क्रॉस P, ये बेसिकली समझाने के लिए है कि कलर वैल्यू ऐसे डिस्प्ले होती है। अब जो एक इमेज में सबसे पहले एक टर्म होती है पिक्सल। पिक्सल जो होती है एक होती है 8 बिट की। 8 बिट का मतलब ये है 2⁸, 256। तो इसका मतलब 0 to 255 कलर वैल्यूज होती हैं। 0 to 255 कलर वैल्यूज होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 7 कलर्स हैं इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। 8 कलर्स मान लेते हैं, लेट सपोज 8 कलर्स हैं, तो 8 कलर्स मतलब 256 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? 32। तो हम ये मान के चलते हैं 0 to 31 अप्रॉक्सीमेटली एक कलर है।
32 to 64 63 अप्रॉक्सीमेटली एक कलर है, ऐसे ही 64 to 91 एक कलर है, ऐसे ही ये कलर चलते रहते। 0 मीन्स और 255 मीन्स 255 का मतलब 0 का मतलब या 255 एक का मतलब होगा ब्लैक और एक का मतलब होगा वाइट, यानी हम ब्लैक से कहाँ पे जा रहे हैं, वाइट की तरफ जा रहे हैं। 0 to 31 अगर मैंने बोला 0 to 31 इसका मतलब ये हुआ 0 परफेक्ट ब्लैक होगा, 1 मीन्स थोड़ा कम ब्लैक, 2 मीन्स थोड़ा और कम ब्लैक, ऐसे 31 तक जाते हैं। और जैसे ही 31 से 32 पे जाएंगे ये एकदम दूसरा कलर आ जाएगा, 32 पे दूसरा कलर आ जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 0 to 31 है तो 31 में किसका कंट्रीब्यूशन होगा, इस 32 से 63 वाले का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे जैसे यहाँ पे जाता रहूँगा 0 वाले का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली कलर ऐसे बनता है और ये चीज़ आपकी पिक्सल वैल्यूज होती है। अब हम करते क्या है बेसिकली कि एक इमेज कंप्रेशन में तो हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है, सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं, एक इमेज, उसके ऊपर DCT लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटाइजेशन करते हैं और उसके बाद आपका जिग-जैग ऑर्डरिंग करते हैं, जिग-जैग ऑर्डरिंग, ठीक है। और ये आपकी आउटपुट कंप्रेस इमेज आती है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या हुआ। देखो बच्चे, मैं मान रहा हूँ एक इमेज थी जिसका साइज था आपका 64 क्रॉस 64, मैंने थर्ड एक प्लेन की बात कर रहे हैं, 64 क्रॉस 3 ले लेते हैं, 3 प्लेन्स बनेंगे, ठीक है। अब आपकी जो इमेज होती हैं 3 टाइप्स की इमेज ले ली मैंने। एक तो बच्चे ये बिल्कुल परफेक्टली वाइट, दूसरी एक इमेज ले ली जो सेम कलर की है, यानी मीन्स जैसे अगर मैंने बोला कि ये पूरी ऐसे पूरी की पूरी परफेक्टली ब्लैक है, ठीक है, तो ये हो सकती है, सही है, ये वाली एक इमेज हो सकती है। अब एक इमेज हमने ली जो किस टाइप की हो गई, बीच में जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पिक्सल वैल्यूज जो होंगी सारी की सारी पिक्सल वैल्यूज 255 होंगी, 255 ये सारी, ये 8 क्रॉस 8 64 क्रॉस 64। इसकी जो पिक्सल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 0, सारी की सारी 0 0 0 होंगी, ठीक है। अब ऐसी आपका कुछ और भी हमने बोला कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, तो उसमें जो कलर वैल्यूज होंगी वो बहुत डिफरेंट होगी। 3 टाइप्स के सिनारियो ले लिए हमने, कैसे कैसे अभी ध्यान रखेंगे, DCT और ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं क्या 3 टाइप्स के सिनारियो हैं वो देखते हैं। एक तो हमने एक इमेज मान ली जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, इमेज सेम है, पूरी की पूरी सारी पिक्सल वैल्यू सेम है। एक दूसरी इमेज मानी यहाँ की ये ब्लैक है और यहाँ की इमेज प्योरली वाइट है, वाइट और यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। और एक हमने टाइप की इमेज मानी जिसमें सारी वैल्यूज जो भी हैं सारी वैल्यूज डिफरेंट है, 3 टाइप्स की। अब 3 टाइप्स में सिनारियो सबसे ज्यादा किसका होता है वो चीज एक बार समझते हैं बच्चे। जब एक DCT लिया जाता है ना वो 8 क्रॉस 8 ब्लॉक का लिया जाता है, किसका, 8 क्रॉस 8 ब्लॉक का। 8 क्रॉस 8 ब्लॉक का साइज अगर मैं इस इमेज में दिखाता हूँ तो लेट सपोज इतना साइज होता है, बहुत छोटा सा एक ब्लॉक होता है, इतना सा। अब इस ब्लॉक में इमेज में जो मैंने इसमें आइडेंटिफाई, इस ब्लॉक में चेंजेस आना दिखेंगे आपको बहुत कम। ये ब्लॉक जो होगा एक इमेज के लिए वो बिल्कुल क्या होगा, जो मैं ब्लैक से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये ब्लॉक जो होगा वो सेम होगा पूरी, जैसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। क्योंकि अगर इतनी जैसे अगर मैंने ये बोला इतनी बड़ी इमेज है, इसके अंदर ऐसे ये जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इतने छोटे छोटे, वो कितने बनेंगे ऐसे 8 क्रॉस 8 वाले, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे। तो ऐसे जब बहुत सारे ब्लॉक बनेंगे तो इस इतनी पार्ट में जो इमेज में आता है वो सारी चीज़ें एक ही बंदे के बारे में आएगी, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि हुआ क्या, DCT का आउटपुट क्या आता है वो चीज़ देखते हैं। DCT का आउटपुट क्या होता है, DCT जो होता है ना 8 क्रॉस 8 पिक्सल वैल्यूज लेता है, 8 क्रॉस 8
8 क्रॉस 8। तो लेट सपोज हमने वैल्यूज ले ली, ये सारी 255, नीचे भी सारी 255, ठीक है, 255। इसके अंदर एक आपका AC कोफिशिएंट होता है और बाकी सारे DC कोफिशिएंट होते हैं। एक AC कोफिशिएंट जो पहला वाला होता है ना, वो AC कोफिशिएंट होता है, दैट इज द एवरेज ऑफ ऑल। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 255 आएगा। और DC कोफिशिएंट जो होते हैं चेंजेस होते हैं, 0 0 0 7 0, नीचे भी 7 0, ऐसे। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि एक वैल्यू आई 255 और सारी वैल्यूज आई 63 वैल्यूज आई 0 सॉरी, ठीक है। ऐसी अगर आपकी इमेज में जैसे ये वाला पोर्शन था, तो बेसिकली अगर दो टाइप्स की इमेज है, यहाँ पे 255 है, यहाँ पे 4 बारी 1 2 3 4 बाई 255, फिर 0 0 0 0, ऐसी यहाँ पे भी आपका ये सारी ब्लॉक 0 वाली है और ये सारी ब्लॉक 255 वाली है, ठीक है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, अब इसका एवरेज लेंगे तो कुछ और आएगा, जैसे 128 आ गया और फिर यहाँ पे जो भी चेंजेस आए, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ डीसीटी से क्या होता है, एक डीसी कोफिशिएंट और सारे एसी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट चेंज और डीसी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट एसी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट एक वैल्यू होती है और डीसी की 63 वैल्यूज होती है। और जो चेंजेस आते हैं एक छोटे से पार्ट में वो बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब मोस्ट वैल्यूज जो आती हैं वो क्या होती हैं, 0 वैल्यूज क्या आती हैं, 0। तो उसका फायदा क्या हुआ, उससे फायदा क्या होता है हमारे को, ये देखते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक इमेज थी और उसका हमने डीसीटी निकाला। अगर हमने एक स्टैटिक इमेज ले ली, उसका डीसीटी कोफिशिएंट निकाला तो क्या हुआ वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला एक 64 क्रॉस 64 है, ठीक है। तो हमने 8 क्रॉस 8 वाले ब्लॉक्स बनाए, तो कितने आएंगे 8 क्रॉस 8 वाले ब्लॉक, 8 8 8 8 द 64 ब्लॉक्स आएंगे ऐसे 8 क्रॉस 8 वाले। अब इसके अंदर हर एक 8 क्रॉस 8 ब्लॉक में जो वैल्यू थी, एक AC और सारी DC। AC जो 8 क्रॉस 8 ब्लॉक आया तो मेरे पास ये 255 आया और सारे 0 0 0 0 0 0 ऐसे सारे और सारे यहाँ तक 0, ऐसे ये भी सारे 0, ये आया। अब मैंने बोला इसका क्वांटाइजेशन कर दो। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि हर एक को किसी से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने लेट सपोज कि 8 से डिवाइड कर दिया। अब 8 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी 255 की, क्या हो जाएगी 32। और सारी आपकी 0 0 0 ये सारी थी 0 0 0 0। अब अगर देखा जाए और उसके बाद जिगजैग ऑर्डरिंग कर दो। जिगजैग ऑर्डरिंग का मतलब जो है वो क्या हुआ, वो एक बारी प्रॉपरली सुनते हैं। जिगजैग ऑर्डरिंग का मतलब क्या हुआ, उसके बाद एक बार दिखाते हैं कि कंप्रेशन हुआ कितना, ठीक है। जिगजैग ऑर्डरिंग देखते हैं। जिगजैग ऑर्डरिंग का मतलब ये हुआ, जैसे एक मैट्रिक्स है, मेरी वैल्यू आई 32, मैं 4 क्रॉस 4 बना रहा हूँ, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा। 0 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 और 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ऐसे पढ़ी जाती है, ये जिगजैग है। इससे क्या होगा, आपके पास 32 आएगा पहले और फिर आपका 0 आएगा कितनी बार, 31 बार, ठीक है। 0 नहीं 15 बार आया, जैसे यहाँ पे ऐसी ऊपर आपका अगर जिगजैग ऑर्डरिंग आते हैं तो 32 और फिर 31 आता है 63 टाइम्स, 0 आता है 63 टाइम, 0 आता है 63 टाइम। तो 32 को स्टोर करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 5 बिट। और ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड एज रन लेंथ कंप्रेशन। 0 को स्टोर करने के लिए आपको कितनी बिट चाहिए, 1 बिट। और 63 मतलब 5, 63 64 को स्टोर करने के लिए कितनी चाहिए आपको, 64 मतलब आपका 6 बिट्स, 64 2⁶, यानी 1 × 6 6 + 5 11 बिट में आपने क्या स्टोर कर दिया, 8 क्रॉस 8 ब्लॉक स्टोर कर दिया। आपने 11 बिट में 8 क्रॉस 8 ब्लॉक स्टोर कर दिया। 8 क्रॉस 8 ब्लॉक जो था उसके अंदर पिक्सल वैल्यूज कितनी होंगी, 8 क्रॉस 8 तो साइज था, हर एक पिक्सल जो 8 बिट की थी,
8 इंटू 8 इंटू 8 512 बिट्स को, 512 बिट्स का आपने कितना बना दिया 11 बिट। तो बेसिकली क्या हुआ 512 से 11 बिट जब बन गया, ऐसी पूरी इमेज देखो अगर सोच के देखा जाए तो एक पूरी पिक्चर होगी तो 11/512 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 11 4 द 44 और ये कितना आ गया 44 7 7 11 6 द 66 1/46 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 02, यानी इतना साइज रिड्यूस कर दिया, यानी मोर और लेस 1/100 1/50 कर दिया। तो अगर आपका 1 MB की पिक्चर थी तो 1/50 करेंगे तो आपकी कितने की पिक्चर बनी 1 MB मतलब 1000 KB और अगर 50 से डिवाइड करता हूँ 52 2 और 20 KB की बन गई। तो इसका मतलब 20 KB की 1 MB से 20 KB बन जाए इमेज, तो इसका मतलब साइज इसका क्या हो गया बहुत मार्जिनली आपने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज JPEG कंप्रेशन। DCT लो, DCT से क्या होगा कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे जीरोस बन जाते हैं, उसके बाद क्वांटाइजेशन कर देते हैं। क्वांटाइजेशन से फायदा क्या होता है आपकी, अगर पहले बिट्स को जैसे अगर कोई मैट्रिक्स अगर ऐसे आता है सारी वैल्यूज डिफरेंट है, ये 3x3 में दिखा रहा हूँ सारी वैल्यूज डिफरेंट है, तो अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है हर एक पिक्सल में 3 बिट्स हटा रहे हैं, क्या हटा रहे हैं 3 बिट्स हटा रहे हैं, तो 8 से डिवाइड करें और रिसीवर साइड पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बेसिकली इससे फ़ायदा ये होगा हमारे को कि एरर आएगा, बट इससे क्या होगा इमेज क्वालिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8 से डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड करने का यानी 3 बिट्स लॉस किए, 3 बिट्स लॉस किए मतलब एक पिक्सल अगर 255 थी तो आपने उसके अंदर से -7 कर दिया, 7 कर दिया तो कितना आया 248 आया, 248 और 255 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगता। तो दिस इज कॉल्ड एज JPEG कंप्रेशन। और इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक आता है MPEG कंप्रेशन। MPEG कंप्रेशन में बेसिकली ये याद रखो आप, जो आपने एक इमेज आई उसके ऊपर JPEG लगा दिया, JPEG लगाने के बाद आपकी जो इमेज आई वो कंप्रेस्ड इमेज हो गई, तो इमेज कंप्रेस्ड इमेज हो गई। उसके बाद क्या हुआ कंप्रेस्ड इमेज के बाद आपने क्या करना है, आपको 30 पिक्चर दिखानी थी एक सेकंड में, तो आप क्या करते हो बेसिकली मैंने टोटल जैसे अगर मैंने बोला फ्रेम 1 फ्रेम 2 टिल अप टू फ्रेम 30, ठीक है। अब बेसिकली फ्रेम 30 है ना, अगर एक सेकंड में देखोगे ना वीडियो में क्या चीज़ मूव कर रही है, कुछ नहीं मूव करता बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली इसने क्या किया, तो 30 फ्रेम्स में से हमने इसमें से कुछ पार्ट रख लिए F1 F6 उसके बाद रख दिया F11 ऐसे कुछ रख दिया F30 तक। अब बीच वाली फ्रेम दिखाने के लिए F1 से F6, तो इसने क्या कर दिया ये F1 है और ये F6 है, तो एक सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। जैसे अगर मैंने बोला 1:3 का, तो 3 इंटू F1 1 इंटू F6, इसका जो पहला वाला पार्ट हुआ 3F1 प्लस F6 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगी आपकी F2। ऐसी अगर आपको दूसरी फ्रेम बनानी है 2:2 का रेशियो लगा लो, फिर ऐसी रेशियो निकाल के आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। वैसे रेशियो जो होना चाहिए था वो 1:4 होना चाहिए पहले वाला, फिर उसके बाद 2:3 का, उसके बाद 3:2 का, उसके बाद 4:1 का, तभी 4 फ्रेम्स आएंगी बीच में। तो बेसिकली ऐसे करके उसने क्या कर दिया, जो 6 फ्रेम्स थी उसको 6 फ्रेम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया 2 में, तो आपकी 4 फ्रेम्स तो उसने डिस्ट्रॉय कर दी, बट उसको रिसीवर साइड पे रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। आपकी इमेज में फ़र्क, वीडियो में फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो कंप्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज MPEG कंप्रेशन। ये बेसिकली इसका फंडा होता था, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड था। ये बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू बच्चे।